अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 13 जनवरी का एडिटोरियल डिबेट नॉट ऑर्डिनेंसेस। डिबेट यानी कि बहस मुबाहिसा, ऑर्डिनेंसेस मतलब होता है अथॉरिटिव डेक्रे और डायरेक्शन। ये एक वर्ड मीनिंग अगर दी जाए तो ऑर्डर। डेक्रे जो मैंने मीनिंग बताते हुए इस्तेमाल किया, डेक्रे का मतलब होता है फरमान। तो जो है यहाँ पर क्या जो टाइटल है उससे शो हो रहा है कि डिबेट होगी और ऑर्डिनेंसेस नहीं होंगी। Law Minister Farooq Naseem has defended the frequent use of presidential ordinances in Parliament, saying it is something that is not illegal. लॉ मिनिस्टर फ़ारूक नसीम ने जो बार बार ऑर्डिनेंसेस, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट में यूज़ हो रही हैं, तो उन्हें जो है डिफेंड किया, उन्हें सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये इलीगल नहीं है ऑर्डिनेंसेस को इस्तेमाल करना। यूँ समझ लें कि पार्लियामेंट में बार बार ऑर्डिनेंसेस पेश करना या इस तरह से, तो ये इलीगल नहीं है। स्पीकिंग इन द सेनेट, द लॉ मिनिस्टर लिमिटेड द अपोजिशंस नॉन कोऑपरेशन ओवर लेजिस्लेशन and said that even legislation dealing with issues of national interest had to be taken to a joint session of parliament. जो सेनेट है वहाँ पर इन्होंने ये कहा, लॉ मिनिस्टर ने, कि लिमिटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करना। तो इन्होंने अपोजिशन जो कि कानून साजी में कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी करना, लॉ मेकिंग, तो इसमें जो अपोजिशन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो इस पर इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। And said that even the legislation dealing with issues of national interest had to be taken to a joint session of the parliament. उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो लेजिस्लेशन है वो जो है नेशनल इंटरेस्ट को भी से भी डील करिए, यानी नेशनल इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रख रही है, और इस चीज़ पर जो है एक जॉइंट सेशन हो जाना चाहिए था पार्लियामेंट में। हिज लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज़ अनफॉर्चुनेट। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है रीजनिंग एंड थॉट पैटर्न यू यूज़ टू मेक अ स्पेसिफिक पॉइंट और ट्राई टू कन्विंस समवन फॉर समथिंग। तो इनका जो फ़ारूक नसीम का यानी कि जो लॉ मिनिस्टर का लॉ ऑफ आर्ग्यूमेंट था, यानी इनका एक जो तरीक़ा था कि अपनी बात पर दूसरों को कन्विंस करने का, तो ये एक अनफॉर्चुनेट वे था। अनफॉर्चुनेट यानी कि बदकिस्मत होता है, यहाँ पे बुरा कंसीडर कर लिया जाए। जस्टिफाइंग द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंसेस फॉर द लेजिस्लेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द गवर्नमेंट। हद से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस के इस्तेमाल को क़ानून साजी के लिए जस्टिफाई करना ये गवर्नमेंट को अच्छा नहीं दिखाता है। इट पॉइंट्स टू अ सर्टेन पार्लियामेंट्री इनसिक्योरिटी that suggests that the government does not want to put in the effort to muster support for its legislation by engaging the opposition and trying to persuade it on the merit bills or to garner sufficient traction on the floor of House through an informed debate. अब पहले तो बात हो गई कि जस्टिफाई जो किया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट को अच्छा शो नहीं कर रहा है। इसके बाद ये कहा गया है कि अब ये जो इनका जस्टिफाई करने का एक्ट है, ये जो है ज़ाहिर करता है कुछ पार्लियामेंट्री इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है ये, कि सजेस्ट करे कि यानी कि जो गवर्नमेंट है ना वो मस्टर का मतलब होता है जमा करने वाला। यहाँ पर जो इस सेंटेंस का मतलब है वो ये है कि गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि चाह नहीं रही है वो कि वो लेजिस्लेशन में जो है अपोजिशन को भी साथ में इंगेज करे और जो है उनको बिल के जो फ़वाइद हैं उन पर कायल करे। इशूइंग एन ऑर्डिनेंस bypasses these processes and also dilutes the efficacy of parliament. यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, एक इफ़िकेसी है, इफ़िकेसी इफ़ेक्टिवनेस यानी असर या अफादियत, यूँ कह लें, यहाँ पर असर ज़्यादा मुनासिब है, वैसे अफादियत भी इसका एक मतलब है। बाईपासेस
आई थिंक सो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो मैं बता देती हूँ कि अवॉइड करना या इग्नोर करना, ताकि आप अपना कोई भी जो काम है यानी किसी को इग्नोर किया जाए ताकि आपका कोई काम जल्दी हो जाए। तो ये जो ऑर्डिनेंस इशू करना है ये जो है इन प्रोसेसेस को इग्नोर कर रहा है, यानी जैसे मैंने आपको बाईपास की मीनिंग बताई है कि किसी चीज़ को इग्नोर करना कोई काम तेज़ी में करने के लिए। तो ऑर्डिनेंसेस तेज़ी से जारी करने के लिए जो प्रोसेस है उनको इग्नोर किया जा रहा है, और फिर जो है पार्लियामेंट के भी जो असर है उसको ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। एज़ इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पार्लियामेंट हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड since it is its first date has been plagued with conflict. Plagued कहते हैं cause continuous trouble or distress to या torture. अब मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो क्या है, since its first day यानी since the first day of parliament it has been tortured with the conflict. अब आ रही है बात समझ में। On the floor of both the National Assembly and the Senate, legislation has been subsumed under deluge of political noise. Subsumed का मतलब होता है include or absorb something in something else, यानी कि किसी को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर देना, या एक इसका डूब जाना भी मतलब है अंडर अ डेल्यूग। तो डेल्यूग क्या होता है, डेल्यूग वैसे कहते हैं ओवरफ्लोइंग ऑफ, यानी सैलाब, सैलाब इसकी एक मीनिंग होती है डेल्यूग की। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो नेशनल असेंबली और सेनेट में जो लेजिस्लेशन है वो इतनी ज़्यादा, यानी कि पॉलिटिकल नॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो लेजिस्लेशन उनमें एक तो यूँ कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो गई है, या यूँ कह सकते हैं कि गुम हो गई है, यानी पॉलिटिकल नॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनकी वजह से लेजिस्लेशन जो है वो जिसमें पॉलिटिकल नॉइसेस On the floor of both the National Assembly and the Senate, the legislation has been subsumed under a deluge of political noises. National Assembly और Senate में जो legislation है वो बहुत ज़्यादा political noises होने की वजह से जो है उन political noises में involve हो गई है, या यूँ कह सकते हैं कि उन political noises में गुम हो गई है। Prime Minister Imran Khan, despite having committed himself to regular attendance and participation in the question hour, has opted to remain absent. Opted का मतलब होता है कि उन्होंने चूज़ किया या उन्होंने सिलेक्ट किया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिन्हें चाहिए था कि वो रेगुलर अटेंडेंस रखते अपनी पार्लियामेंट में और जो है वो क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने इस बात को तरजीह दी या इन्होंने इस बात को मुंतखब किया कि वो एब्सेंट ही रहें, thereby signaling the deprioritization of parliament as a whole. इसकी वजह से ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि वो पार्लियामेंट को डी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। प्रायोरिटाइज़ मतलब होता है कि अहमियत देना, तो यानी पार्लियामेंट की वो अहमियत को ऐसे ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे कम समझ रहे हैं या कम कर रहे हैं वो। This has taken a toll on the performance of Parliament. Political discourse has now shifted away from this central platform to more visible avenues such as rallies, press conference and television talk shows. यहाँ पर एक एवेन्यू, ये आई थिंक सो डिफ़िकल्ट वर्ड है, और डिस्कोर्स शायद आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन डिस्कोर्स इतना कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। डिस्कोर्स का मतलब होता है गुफ्तगू करना, अब चाहे वो रिटन हो, यानी कोई बातचीत चल रही हो, चाहे वो रिटन हो या फेस टू फेस हो रही हो, उन्हें डिस्कोर्स कहते हैं। एवेन्यूज़ का मतलब होता है
a way of approaching a problem or making progress towards something। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल बातचीत थी, जो सियासी बातचीत थी, जो गुफ्तगू थी, वो जो है पहले तो सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे होती थी, लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट कर गई है और अब जो टेलीविज़न टॉक शोज़ होते हैं उनमें बातचीत होती है, ये सियासी बातचीत, और रैलीज़ में होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होती हैं। यानी जो उनकी पहले जगह थी जहाँ पे बातचीत की जाती थी, अब वहाँ के बजाय दूसरी जगहों पर हो रही है। द parliamentary committees may have fared slightly better, but not by much. Here too, the serious work of discussing, debating and drafting bills has often fallen victim to the partisan politicking। ये जो ड्राफ्टिंग बिल्स है, डिस्कशन है, डिबेट है, ये सियासी लोगों के सामने विक्टिम बन चुकी हैं, यानी उनका शिकार हो गई हैं। ये जो डिबेट्स, ये जो बिल्स हैं, ये जो पार्टीजन पॉलिटिकिंग है, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासत करने वाले हैं, वो उनके हद चढ़ गई है। ये द रिज़ल्ट हैज़ बीन अ डाइल्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन। ये जो रिज़ल्ट है, ये कमज़ोरी रहा है कानून साजी की। After the Senate election in March, it is expected that the government will have a majority in both houses, which means it will be in a comfortable position to get its laws passed and would have no need to resort to ordinances, which must in any case be strongly discouraged। But even if its numbers increase in the parliament, the government would be well advised to review the principles of democracy, which rest not only on majority consensus but also on genuine debate and engagement with those who have a different viewpoint। It is only by reaching out across the aisle that the government can gain deeper knowledge of how a particular law would benefit the electorate। सेनेट इलेक्शन के बाद इस बात का इम्कान है, जो कि मार्च में सेनेट इलेक्शंस होंगे, इन इलेक्शंस के बाद ही इम्कान है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसकी मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में होगी, यानी सेनेट में भी होगी, नेशनल असेंबली में भी होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें जो है अब यानी ये ज़्यादा, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो ऑर्डिनेंसेस पेश करने में इन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आए, लॉज पेश करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस बात को स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के नंबर ज़्यादा होते हैं, यानी गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा हैं, तो उन्हें एडवाइस दी जाती है कि वो जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उन पर नज़रसानी करें, उन्हें दोबारा से रिव्यू करें। और यानी अच्छा, यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया जो मैं बताना भूल गई हूँ, कॉन्सेंसस। इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, इत्तेफाकी राय। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को रिव्यू किया जाए, यानी जो नज़रसानी की जाए इन पर, तो ये सिर्फ यानी कि जो कॉन्सेंसस है, यानी जो इत्तेफाकी राय है, सिर्फ उसी पर बेस न करती हो, बल्कि कुछ ऐसी भी हों कि जिनमें यानी कि ऐसे डिबेट्स भी हों और जिनका डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, तो उनको भी कंसीडर किया जाए। जब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को रिव्यू किया जाए तो इन पर भी तवज्जो दी जाए, यानी दूसरी जो राय हैं उन पर भी तवज्जो दी जाए। इट इज़ ओनली बाय रीचिंग आउट अक्रॉस द आयल दैट द गवर्नमेंट कैन गेन डीपर नॉलेज ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर लॉ वुड बेनिफिट द इलेक्टोरेट। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आयल, इसका मतलब होता है पैसेज वे बिटवीन सीटिंग एरियाज़। और एक आयल जो है एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। ये मैंने आपको दो इसके मतलब बता दिए हैं। अब इस आयल से ही जो गवर्नमेंट है उसको ये मालूम हो सकता है, उसको इस बात का इल्म हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लॉ जो इलेक्टोरेट है, यानी जो लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा देगा।
इलेक्टोरेट वैसे कहते हैं वोटर्स को, तो वोटर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी कि ज़रा तेज़ आवाज़ में बोला जाए ताकि वर्ड्स क्लियर हों। तो अगर आपको अभी भी कोई मुश्किल हो रही हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए और आसानी कर दूँगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।